कुछ नहीं चाहिए, बस हमें घर जाना है, हमें यहाँ रहना नहीं है, हम नहीं रहेंगे, हम लोगों को गाड़ी भेज दो बस। पथराव, अगजनी, फायरिंग, हत्या, जिधर देखेंगे उधर जलती हुई गाड़ियां, टूटे हुए कांच, बिखरे हुए पत्थर दिखेंगे और दिखेगी नफरत, एक दूसरे को मारने काटने की नफरत। ये राजधानी दिल्ली से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाले हरियाणा के नूह का मंजर है। यहाँ से शुरू हुआ पागलपन बढ़ते बढ़ते दिल्ली के ठीक बगल में पड़ने वाले गुरुग्राम तक पहुँच गया। इतनी भीषण हिंसा हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। पुलिस वालों पर गोलियां चल गई, कोई जान बचाने मंदिर में छिपा तो किसी को मस्जिद में घुस के मार डाला गया। News now from Haryana, where there's been violence and there's tension in Nuh. A violence marked a religious procession in Nuh. हरियाणा के नूह में हिंसा हुए, उपद्रव हुआ और में बवाल के बाद उसकी आग हरियाणा के दूसरे जिलों में भी पहुंच गई। उपद्रवियों ने पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में जमकर उत्पात मचाया। This is from Gurugram, which includes the Sona area as well, and also then the adjacent Nuh, which is Mewat. We are being told Section 144 has been imposed and will remain imposed in these areas. Internet shutdown will. बीते कुछ सालों से अगर आप गौर करें तो मेवात राजनीतिक तौर पर ज्वलंत हो गया है। गौ हत्या और गौ रक्षा इस इलाके में सबसे हॉट टॉपिक है। यहाँ महापंचायतें होती हैं जिनमें दूसरे समुदाय के लिए भड़काऊ बयानबाजी होती है और सबसे अहम यह है कि सब प्रशासन और सरकार की निगरानी में हो रहा होता है। आप नूह या मेवात के साथ महापंचायत को गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप अच्छे से समझ जाएंगे। नूह में ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकलनी थी। यात्रा बहुत पुरानी नहीं है, 3 साल से ही आयोजन हो रहा है। 31 तारीख की सुबह नल्हड़ से यात्रा होनी थी। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। नल्हड़ से शुरू होकर यात्रा शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जानी थी, लेकिन यात्रा से 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो आता है। मोनू बजरंग दल का सदस्य है, खुद को गौ रक्षक कहता है। इसी साल 15 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के जले हुए 100 मिले थे। इस हत्या में मोनू मानेसर नामजद है। इसी मोनू मानेसर ने नूह में यात्रा से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में ये खुद को बजरंग दल का प्रांत गौ रक्षा प्रमुख बताता है और कहता है कि वो ब्रिज मंडल यात्रा में अपनी टीम के साथ शामिल होगा और लोगों से अपील करता है कि बढ़ चढ़कर इस धार्मिक यात्रा में शामिल हो। ये मैसेज एक माचिस की तीली थी जो अभी जली नहीं थी। मोनू का ये मैसेज जैसे ही वायरल हुआ, मुस्लिम पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। नूह के मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर के खिलाफ पोस्ट लिखे और वीडियो बनाकर आपत्तिजनक बातें कही। भाइयों, जो मोनू मानेसर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना। लेकिन मोनू मानेसर के प्रति लोगों में गुस्सा था पहले से ही, क्योंकि पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी। वो बोलता तुम्हारा वो दामाद आ रहा है, जीजा जी आ रहा है, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, तुम वाड़ा तैयार रखना, हम यहाँ से निकल दिए हैं। उन्होंने पहले ही चैलेंज दे के आ रहे थे जी। वो लाई आया था तो उन्होंने कहा तुम्हारा जीजा जी आ रहा है, वरमाला लेके तैयार रहो, सारी जगह मेवात में खड़े हो जाओ, माला लेके। ये मत कहना बता के नहीं आया बिट्टू, बता के आ रहा है, सभी मेवात वासियों को स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा जीजा जी आ रहा है। तो क्या इस यात्रा को रोक दो भाई, हिंसा फैल सकती है। फिर भी वो नहीं मान। एक बात पर गौर करिए, नूह का माहौल पूरे 2 दिन से तनावपूर्ण था। हिंसा 31 जुलाई को जाकर शुरू हुई। नूह में 6 घंटे तक दंगा होता रहा। दोनों समुदाय की तरफ से खूब फायरिंग हुई। जब प्रशासन पे उंगली उठी तो पता चला कि नूह के एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर थे। उनका चार्ज पलवल के एसपी लोकिंदर सिंह के पास था। जब हिंसा भड़की तब वे 35 किलोमीटर दूर थे। फिलहाल 31 जुलाई की रात से ही उनसे नूह का एडिशनल चार्ज लेकर भिवानी के एसपी नरेंद्र बिजरानिया को दे दिया गया है। सवाल यही है कि जब ब्रज मंडल यात्रा से पहले ही सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर, वीएचपी, बजरंगी और मुस्लिम पक्ष के लोगों के बीच बहस शुरू हो चुकी थी तो पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरती। यात्रा शुरू हुई लेकिन मोनू कहीं नजर नहीं आया। सोशल मीडिया में यह दावा किया गया कि मोनू मानेसर यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहा था, पर पुलिस ने उसे मानेसर में ही रोक दिया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई। खबरें ये भी आई कि विश्व हिंदू परिषद के ही कुछ आला अधिकारियों ने मोनू को यात्रा में शामिल होने से मना किया था। अगर इन बातों में दम है तो इसका मतलब यही हुआ आयोजक और प्रशासन दोनों जानते थे कि मोनू की यात्रा में शामिल होने से माहौल खराब होने की संभावना है। इतने में ब्रिज यात्रा जब तिरंगा चौक पहुंची
तो ये अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आ गया है। माचिस की तीली में आग लगा दी गई थी। बवाल मच गया, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, आगजनी शुरू हो गई। थोड़े ही देर में पूरा शहर हिंसा के जद में था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने काटने को आतुर थे। इस हिंसा में 2 होमगार्ड और एक मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। अब तक 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। दंगाइयों ने 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी है। तिरंगा चौक के बाद नूह के बड़खली इलाके में भी भयानक हिंसा हुई। उपद्रवियों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी फूंक दी। वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। पुलिस चौकी में भी भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पहले हिंसा की चपेट में गुरुग्राम भी आया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ ने एक मस्जिद को आग लगा दी। मस्जिद के एक नायब इमाम को दंगाइयों ने गोली मार दी। नूह में दंगाइयों ने न वर्दी की कद्र की न मानवता की। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन यहाँ सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन भी है। ब्रिज मंडल यात्रा की इजाजत पहले से ली गई थी। मोनू मानेसर का वीडियो भी आ गया था। मोनू मानेसर के विरोध में भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। शहर में माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था, यानी हिंसा की संभावना पहले से ही थी। तो पर्याप्त पुलिस बल को क्यों नहीं तैनात किया गया? क्या लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इनपुट नहीं था? हालांकि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि पुलिस फोर्स तो पर्याप्त तैनात थी। ये तो बताइए गृह मंत्री जी कि फिर हिंसा इतने बड़े स्तर पर क्यों होने दी गई? इन सवालों के जवाब विज कब देंगे कोई नहीं जानता। मोनू मानेसर एक बार फिर खबरों में आया तो हरियाणा और आसपास का इलाका जलने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। हिंसा तेजी से फैल रही है, जिसकी आहट दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लोग सड़कों पर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है। हरियाणा में रेहड़ी पट्टी लगाने वाले मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। शहर खाली करने की धमकी दी जा रही है। खाली करते हैं 80 को, खोलना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसके जिम्मेवार तुम होगे। ये खान खोल करके सुन लेना। इन रेहड़ी वालों में केवल हिंदू रहेंगे, कोई मुसलमान बाहरी रेहड़ी वाला होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। दोनों धर्म के नफरती लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। अपने अपने इलाके में कमजोर लोगों को मार पीट रहे हैं। हिंसा के बाद इन्हें नफरत फैलाने का अवसर मिल गया है और इसमें पिस रहे हैं बेचारे गरीब लोग, जिन्हें सिर्फ अपनी रोजी रोटी से और आपसी भाईचारे से मतलब है। राज्य के मुख्यमंत्री ने भी लोगों की सुरक्षा करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है। हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? डर का माहौल ऐसा है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर है। घरों में ताले लग गए हैं। नूह के बाद गुरुग्राम समेत 9 जिलों में से अधिकतर में धारा 144 लगा दी गई है। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में सभी स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। नूह में 10वीं और 12वीं की 2 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। गृह विभाग की ओर से इन जिलों के पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। कई जगह कर्फ्यू लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियां उपलब्ध कराई गई हैं। हरियाणा पुलिस की भी 28 कंपनियां सुरक्षा में तैनात हैं। नूह हिंसा के मामले में कोर्ट ने 19 आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जिला पुलिस की टीम सोशल मीडिया पर शेयर होने वाली जानकारी की गहनता से जांच कर रही है। देश के मणिपुर राज्य में लगी आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई कि राजधानी के पास के इलाके जलने लगे हैं। पूरे देश में अलग ही नफरत का माहौल बन रहा है। देश के इस हालात पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।